जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो बहुत अच्छे होंगे। तो इसी घड़ी में एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ जो देख कर के आप खुश हो जाएंगे, खास करके यूपी वाले अभ्यर्थी के लिए। यूपी में बहुत दिनों के बाद अर्थात 8 साल के बाद फिर एक नया शिक्षक यूपी शिक्षक भर्ती आई है, देखने को मिल रहा है। यूपी में निकलेगी 2 लाख शिक्षक भर्ती, ये सरकार ऐलान कर दी है। यूपी सरकार ने शिक्षा विभाग को चेतावनी दी काम चालू करने के लिए। क्या बिहार के अभ्यर्थी इसमें सब पार्टिसिपेट होगा या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे, और नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे इस वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं क्या सब बात है। यही एक आज बहुत बड़ा अपडेट है, न्यूज़ है, जो यूपी के बारे में, यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में। चलिए देखिए क्या है कि तैयारी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। ये 8 साल से लटकी हुई थी। यूपी में बताया था कि शिक्षक और अ, अभ्यर्थी का रेशियो ठीक ठाक इसीलिए नहीं हो रहा था 8 साल से। यहाँ पे कह रहा है कि अजित कुमार जब्सु के हिंदुस्तान न्यूज़ के अंतर्गत आया है कि लखनऊ प्रदेश में नौकरी पाने के बाद जोड़ रहे हैं युवा के लिए अच्छी खबर। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 था 2,08,62 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियाँ 3 चरण में होगी, ये बात बता दी। एक बार में नहीं होगी, क्योंकि एक बार अगर कोई तैयारी नहीं किया है तो दोबारा वो भर्ती निकलेगी, उसमें मौका आजमा सकते हैं, और फिर दोबारा नहीं किया तीसरा बार आजमा सकते हैं। इसीलिए एक ही बार भर्ती कर नहीं दे रहे हैं। ये भर्तियाँ 3 चरण में होगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। ये बात आप लोग को बता दिया इसमें। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की है। यह भर्तियाँ मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी हो कर ली जाएगी, क्योंकि 2026 आते आते फिर चुनाव है, इसीलिए ये होगा। कोई भी अगर कह रहे हैं कि ये अब केवल हलावा कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं, पेपर कटिंग है, तो नहीं। उच्च पद सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों के लिए एक 1,81,276 पदों पर भर्तियां की जाएगी। वहीं माध्यमिक के लिए 12,586 पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल 1,93,862 भर्तियों की खासा तैयार कर लिया गया। प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी जिस तरह से बीपीएससी लेती है उसी पर यूपीएससी लेगी। यूपीएससी टीआरई होगी। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कराने की योजना बना रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद बोर्ड की गुरुवार को नई दिल्ली में हुई। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र को बताया है कि राज्य सरकार मार्च तक 3 चरणों में 1,93,862 पदों पर शिक्षकों की भर्ती पूरी कर लेगी। बोर्ड की बैठक में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लिखित रूप में बताया कि सत्र 25-26 में सभी स्तरों के शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला 15 तक होने की बात चल रही है। जो लखनऊ सरकार के राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक प्राध्यापक, पुरुष महिला, यानी ये जो स्थानांतरण नीति चल रही है इसके बारे में बता रही है, और जो रिटायर होल्ड रह रहे हैं उसके बारे में यहाँ बता रही है। दूसरे बात में यहाँ देखिए, हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूद रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की गई है, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से पूरा लक्ष्य रखा गया कि हम भर लेंगे। सूत्रों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसे बराबर संख्या में सीट बांट करके 3 चरण में किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर बार करीब 65,000 भर्ती आएगी। यहाँ भी तैयारियाँ 3 चरणों में भर्ती पूरा करने की तैयारी जुटी हुई है। यहाँ कह रहे हैं हजार के करीब इस वक्त माध्यमिक शिक्षकों की पद खाली अभी है।
ठीक है। वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति, उसके बाद अभी तक नहीं आई है। अभी 2018 के बाद 2026 आ चुकी है। इस बात से आप लोग समझ गए होंगे। तो लाभ यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वही पेपर कटिंग है दूसरा जैसा दिखाए थे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया है अलग अलग फैकल्टी में इस तरह से कि यहाँ माध्यमिक के 3,872 ही पद है और प्राथमिक में सबसे ज़्यादा है 1,81,276। और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का मतलब आपको समझना चाहिए 6 to 8 8,714 है। तो आप लोग ये बात को समझ गए होंगे प्राइमरी में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा सीट आता है, क्योंकि जितने भी शिक्षक रहते हैं वो सारे के सारे शिक्षक पदोन्नति होते हैं या उच्च नीचे से उच्च की परीक्षा को पास करके आगे जाने के लिए तैनात रहते हैं। इसीलिए प्राइमरी में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आती है और आती भी रहेगी। इसमें बिहार के अभ्यर्थी को भी लाभ है। क्या तरह से लाभ है? बिहार के अभ्यर्थी को यह लाभ है कि अगर यूपी के अभ्यर्थी इसमें भाग आजमाएंगे, अगर यूपी के अभ्यर्थी अपने ही राज्य में भाग आजमाते हैं तो वो जब चयन होते हैं तो यूपी चले जाएंगे, जिससे बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के जो शिक्षकगण होंगे जो बहाल हुए हैं वो उसका सीट खाली होगा और टीआरई आगे 4 तो नहीं 5 में इसकी काउंटिंग होगी और 5 का चांस बढ़ जाएगा। इस बात से आप लोग सहमत हुए। लेकिन एक बहुत बड़ी मुद्दा है, जिस प्रकार से बिहार के जितने भी शिक्षक बहाली में यूपी के सबसे ज़्यादा, अगर कहीं से आया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपी से अगर यदि अभ्यर्थी आए हैं चाहे जैसे भी, तो इस तरह से बिहार के अभ्यर्थी को वहाँ जाने के लिए मौका मिलेगा या नहीं ये देखना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि यूपी से बहुत सारा अभ्यर्थी बिहार में जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग को जॉब यूपी में देने के लिए क्यों तैयार नहीं होगी कुछ। लेकिन यहाँ की सरकार में कुछ कंडीशन लगा देंगे, जो 10th क्लास यूपी से किए हैं वही अगर फॉर्म भर सकते हैं, या और कोई माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या प्राइमरी शिक्षा प्राइमरी के पढ़ाई यूपी से किए हैं, अगर वो कोई कंडीशन लगाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि अब कोई भी बिहार के अभ्यर्थी वहाँ तक नहीं जा सकते हैं या अन्य जगह के अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं। क्योंकि यूपी में जो रहेगा वही यूपी से प्राइमरी शिक्षक का पढ़ाई किए होंगे, प्राइमरी लेवल का पढ़ाई किए होंगे, वहीं फॉर्म भर सकते हैं। बात बचा नोटिफिकेशन, आपको ये इससे पहले मैं बता दिया था कि यहाँ देख लीजिए कि नवंबर की बात कही है कि नवंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पे नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, तो नोटिफिकेशन नवंबर में ही आएगी। और अंतिम इसका एग्ज़ाम का डेट तो आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्म भराता है तो इसके 3 महीना बाद आता है उसका एग्ज़ाम। तो नवंबर में फॉर्म भराएगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो है इसको पूरी तरह से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसी तरह 2026 तक में इसके रिक्त पद को पूर्ति कर लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि पेपरबाजी पहले के जैसा अभी लग रहा है कि आप लोग झूठे साबित हो रहे हैं, अब तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि अब आगे चुनाव है तो चुनाव के साथ ही नींद खुलती है सरकार को। आप लोग इस बात से सहमत हो गए होंगे। हमारे योगी सरकार जो है आप लोग को तोहफा दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।